हेलो इंदौर, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक। हम इस वक्त खड़े हैं इंदौर के ट्रेंचिंग ग्राउंड में और मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं जावेद जी, जो कि एक टेक्निकल कंसल्टेंट के तौर पे इंदौर नगर निगम से जुड़े हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आज यहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड में खड़े होकर कि ऐसा लग रहा है कि मैं इंदौर के किसी उपवन में खड़ा हूँ, किसी एक गार्डन में खड़ा हूँ। तो ये जो सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ है, ट्रेंचिंग ग्राउंड की जो ये शक्ल बदली है, ये किस तरह संभव हुई है इतने कम समय में, इतने एग्रेसिव तौर पे? थोड़ा सा उस बारे में बताएंगे। देखिए, ये हमारी एक PIU यूनिट है जिसमें हम कंटिन्यूसली जो है चीज़ों के ऊपर जो है रोज़ उसका रिव्यू होता है और उनको सबको जो है अलग अलग तौर पे जो हमारा वेस्ट है उसका वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करें। जैसे आज हम देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हैं या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जितनी भी पद्धति हैं और जितने भी टाइप का जो कचरा उत्पन्न होता है म्युनिसिपल लिमिट्स में, उसको हर कचरे को जो है हमारे पास ट्रीट करने के लिए, जैसे गीले कचरे के लिए हम लोगों के पास जो है कंपोस्ट बनाने का यूनिट है जो 500 टन प्रतिदिन का है। दूसरा, हम लोगों के पास यहाँ पे जो सूखा कचरा होता है उसके लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है, 2 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी हैं हम लोगों की 250-250 टन की। इसी प्रकार से जो मलबा और ये निकलता है उसका 100 टन का जो है हमारा कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन डेब्रीज का प्लांट है। इसी प्रकार से ये तो हमारे सेंट्रलाइज यहाँ पे प्लांट हो गए। इसके अलावा जो है हम लोगों के डिसेंट्रलाइज प्लांट भी है। जैसे हमारी जो चोइथराम मंडी है वो 20 टन कचरा जो है रोज़ का उत्पन्न करती है, तो उसका 20 टन का जो है चोइथराम मंडी पे जो है बायोमिथेनेशन का प्लांट है। बेसिकली उस बायोमिथेनेशन प्लांट से हम रोज़ जो है लगभग यह समझिए कि 900 से 1000 किलो जो है बायो CNG उत्पन्न वहाँ पे होती है। ये जो मैं अभी फ़िलहाल जो माहौल हम देख रहे हैं इस ट्रेंचिंग ग्राउंड का, इसकी शक्ल बदलती जा रही है। ट्रेंचिंग ग्राउंड की खास तौर पे बात करें तो ये जो सौंदर्यीकरण दिख रहा है, ये जो सॉइल का ये जो लैंडफिल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अगर इस बारे में बताएं, क्योंकि अभी खास करके देखा जाए तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का माहौल है, ऐसे में इंदौर और जो खास करके जो उसका जो ये हार्डकोर एरिया इसका ट्रेंचिंग ग्राउंड है, कितना बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा? देखिए, यहाँ पर जो है हर बड़े शहर की एक समस्या है कि पुराना कचरा और कचरे से सनी हुई जो है बड़ी बड़ी साइट्स। आपने देखा होगा और देवगुड़ाड़िया का भी 2013-14 में ऐसा ही हाल था। हम लोगों ने यहाँ पर जितना भी हमारा जो ओल्ड डंप वेस्ट है उसको लेगेसी वेस्ट भी बोलते हैं। इसकी एक प्रक्रिया होती है बायो रिमीडिएशन। हमने यहाँ पर जितना भी पुराना कचरा है उस पद्धति से यहाँ पे उसको साफ़ करा गया। आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे आपको पहाड़ दिखते थे पूर्व में, वो सब निकाले गए। बायो रिमीडिएशन एक प्रोसेस है, एक आप बोलेंगे तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस है, जिसमें जो है जो मिट्टी का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, मिट्टी अलग हो जाती है और जो रिसाइक्लेबल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो भाई मिट्टी जो रहती है एनरिच्ड उसकी सॉइल रहती है। इस सॉइल को जो है हम जो है वेजिटेशन के लिए, प्लांटेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। और दूसरा जो रिसाइक्लेबल पार्ट था यहाँ पे हमने उसका भी उपयोग करा। जैसे हम बोलेंगे रोड कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पे जो है हम ऐसे एज ए प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए इसमें अलग अलग तरीके से हम लोगों ने इसका उपयोग करा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितना भी जो था पूरा बायोमाइंड होके हम लोगों का जो है यहाँ पे 100 एकड़ का जो है लैंड हमने जो है रिक्लेम करा। आज जो है एक ये बहुत बड़ी है, इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि एक तो हमारा जो है पुराना कचरा जो है इससे ख़त्म हो जाता है। दूसरा जो है सबसे बड़ी बात जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास जो है लैंड की एक समस्या जो आज की तारीख में जो है ज़मीन बहुत कॉस्टली है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है लैंड का रिक्लेमेशन करा है। थोड़ा और बात करते हैं ट्रेंचिंग ग्राउंड को ही लेके, क्योंकि आज हम इस परिसर में मौजूद हैं। एक जो चीज़ थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगा, जो शायद इंदौर की आम जनता भी जानना चाहेगी, कि एक जो वेस्ट है या जो कचरा उसके घर से निकलता है, आज निगम ने बोला कि सूखा और गीला कचरा अलग करके दो, तो हर इंदौरी भी उस बात को बिल्कुल आदेश मान के और सब उसके साथ कर रहा है, ईमानदारी के साथ, कि गीला और सूखा कचरा अलग दे रहा है। आज अगर मैं उसकी बात करूँ कि उसका जो गीला और सूखा कचरा जो अलग अलग जाता है और कहीं ना कहीं जब ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुँचता है, तो ऐसे कौन से विभाग हैं जिनमें ट्रेंचिंग ग्राउंड बटा हुआ है? थोड़ा सा अगर मुझे इसके डिपार्टमेंट्स या कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जिसमें जब वो कचरा आता है फिर प्रोसेस होता है, एक बहुत ही संक्षिप्त में अगर मुझे थोड़ा सा बता सके तो शायद बाकी सब भी जान पाएंगे। ये क्या है कि हाँ, आपने देखा होगा जो छोटी हमारी ऑटो टिपर्स चलती हैं वो कंपार्टेड व्हीकल्स हैं, जिसमें 2 कंपार्टमेंट रहते हैं। जिसमें नीला भाग देखेंगे तो वो आपका जो है ड्राई वेस्ट के लिए रहता है और ग्रीन भाग जो है वो जो है वेट वेस्ट के लिए रहता है, ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए। इसके अलावा हमारे जो है ये व्हीकल्स में एक तीसरा बिन हो रहा है, आपने देखा होगा पीछे, दैट इज़ फॉर डोमेस्टिक हजार्डियस वेस्ट, जिसमें आपके सैनिटरी नैपकिन्स हुए, डिस्कार्डेड मेडिसिन्स हैं और आपके जो है डायपर्स वो उसमें कलेक्ट होते हैं। तो वो
आता है, ये पूरी जितनी भी गाड़ियाँ कलेक्ट करती हैं, कलेक्ट करके आती हैं हम लोगों के ट्रांसफ़र स्टेशन पे। हम लोगों के 10 ट्रांसफ़र स्टेशन हैं यहाँ पे, ये अल्ट्रा मॉडर्न ट्रांसफ़र स्टेशन हैं। वहाँ पर जो है 20 क्यूबिक मीटर के जो है बड़े बड़े आपके कॉम्पैक्टर्स हैं, उसमें ये जो है टिप होता है और वहाँ से जो है हुक लोडर द्वारा, जो बड़े ट्रक हुक लोडर्स होते हैं उसके द्वारा यहाँ पे प्रोसेसिंग फैसिलिटी तक लाते हैं। अब इसकी ब्यूटी ये है कि अगर आप देखेंगे तो हम लोगों का जो एम है इसमें कि विदाउट टचिंग टू ग्राउंड और विदाउट टचिंग टू वेस्ट जो है वो यहाँ पर सीधा प्रोसेसिंग फैसिलिटी पे आ जाता है, बिना किसी उसमें, क्योंकि व्हीकल्स आती हैं, व्हीकल्स उसमें टिप करती हैं, कोई ह्यूमन उसमें वो नहीं है इंटरेक्शन। उसके बाद वहाँ पूरा मशीनरी कॉन्सेप्ट है, विदाउट टचिंग टू ग्राउंड एंड विदाउट टचिंग टू एनीवन जो है वो यहाँ पे लाया जाता है ये कचरा। और वहाँ पर जो है उसका पूरा जो है सुपरविज़न होता है, मॉनिटरिंग होता है। हमारे वहाँ पर जो है जितने भी वहाँ पे बूम बैरियर्स लगे हैं, बूम बैरियर्स में जो है आपके RFID टैगिंग्स हैं, तो जब भी वो व्हीकल्स वहाँ पर रहते हैं तो वो जैसे ही आता है तो उसका रीड कर लेता है कि इसको कौन चला रहा है, कौन इसका चलाने वाला है, किस जगह से ये जो है कलेक्ट होके आ रहा है। फिर जो है वहाँ पे 3 वेइंग ब्रिजेज़ हैं। पहला वेइंग ब्रिज वहाँ पे जो है पूरा जितना कचरा आता है उसको वे करता है, फिर जो है वो ड्राई वेस्ट स्ट्रिप करता है, ड्राई वेस्ट स्ट्रिप करने के बाद वापस उसकी वेइंग होती है और वो वेट वेस्ट स्ट्रिप करता है, और जब वो पूरा खाली हो जाता है तो फिर एक बार और उसकी वेइंग होती है। तो इस प्रकार से हमें जो है मैनुअल रिकॉर्डिंग नहीं करना पड़ती है और हमारा जो है प्रोसेस अगर देखेंगे तो टेम्पर फ्री है, इसमें कोई मैनिपुलेशन का चांस नहीं है। और जो है आपका पूरा जितना भी जो चीज़ें रहती हैं वो पूरी स्मूथली चलती हैं। एक तरीके से डेटा रिकॉर्ड हो रहा है कि आज इतना वेट कचरा आया है, कल डेटा जो है हम लोगों का रिकॉर्डिंग रहती है, ये हम लोगों का जितना भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग रहती है अपने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है हम लोगों के वहाँ पर। यहाँ से जो डेटा रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो उसका डाटाबेस रहता है वो सीधा वहाँ पे चला जाता है ऑटोमेटिकली, उसमें सिस्टम है क्योंकि पूरा RFID टैग्ड है। और इसके अलावा जो है हम लोगों का यहाँ पे कंट्रोल कमांड सेंटर्स में हम लोगों के स्क्रीन्स भी हैं। अब हमारा पालिका प्लाजा में वहाँ पर है, वहाँ पर जो है जितनी भी हमारी जो है बड़ी छोटी व्हीकल्स हैं इन सब की जो है मॉनिटरिंग होती है। जैसे आज हम बात करें तो हमारे यहाँ जो है अटेंडेंस जो है आप ये समझिए कि 98% है। पहले ये अटेंडेंस जो है अगर हम बात करें 2013-14 में तो अटेंडेंस में जो है एब्सेंटिज्म बहुत था। प्रॉपर उनको गाइडेंस मिलने की वजह से, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और वो सब चीज़ें करने की वजह से, और निगम के द्वारा जो उनको अलग अलग सुविधाएं मिलना चाहिए वर्कर्स को वो मिली। उनको साथ में जो है एक जिम्मेदारी दे दी कि भाई आपका वो जो है काम आपके बांट दिए गए अलग अलग उनके, जैसे झाड़ू देने वालों के बीट प्लान है, जो डोर टू डोर कलेक्शन में जाते हैं उनका अलग है, भैया ट्रेंचिंग ग्राउंड पे जो काम करते हैं उनका अलग है। तो इस प्रकार से जो है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करके, उनका स्किल डेवलप करके जो है उनको करा, तो उनका भी जो है एक अपलिफ्टमेंट हुआ और उनको अपने काम के प्रति जो है एक ये समझिए कि वो अपने काम को बड़ा इम्पोर्टेंटली और सम्मानजनक तरीके से लेके वो जो है काम कर रहे हैं। लगभग कितना स्टाफ डिप्लॉय हो गया था यहाँ पर? जो है हम लोगों का जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, यहाँ पर हमारी जैसे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है तो यहाँ पे हम लोगों ने रैक पिकर्स को एम्प्लॉय कर रखा है। अच्छा। यहाँ पर क्या है कि आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पे जो है पहले 2000 रैक पिकर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करा, उनको जो है पूरे कार्ड बनाए हुए हैं, उनका पूरा जो है NGO के साथ इनकॉर्पोरेट करा, उनके जो है NGO इवन जो इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड उनके बच्चों के पढ़ाने का ये काम भी करता है उनके साथ में, तो उनको इन सब चीज़ों के साथ डिप्लॉय करा। क्योंकि हो क्या रहा था कि वो यहाँ पर जब पहले ट्रेंचिंग ग्राउंड पे आपके कचरा बीनते थे, उनका वो भी नहीं था प्रॉपर, तो अब जो है उनको यहाँ पर इस टाइप से कर दिया कि भाई आप यहाँ पे आइए। उनके इवन जो है सिटी बसेस के पासेस भी बने हुए हैं। अच्छा। उनकी कॉलोनीज से यहाँ पे सुबह लेके आती हैं, उनको छोड़ के जाती हैं, ना कि उन पे जो है इकोनॉमिक जो है अदर बर्डन ना हो। आज अगर हम बात करें तो हमारा जो एक एवरेज जो है रैक पिकर कुछ 400 से 500 रुपये कमा लेता है यहाँ पे रोज़ का। आपने लेगेसी वेस्ट की बात करी, लगभग कितने साल पुराना, लगभग एक टेन्योर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितने सालों से वो लेगेसी वेस्ट जो था वो कंटिन्यूस एक पहाड़ के रूप में बनता जा रहा था? कुछ आप ये समझिए कि 10-1 साल पुराना था, 8-10 साल से जो है यहाँ पे डंप वो पड़ा हुआ था। तो भाई ये जो एक आज हमारे लिए एक सोसाइटल एस्पेक्ट से भी देखें तो बहुत बड़ी चेंज है कि भाई एक तो हम लोगों ने हमारा जो है पुराना वेस्ट को रिडक्ट कर लिया, उसकी भी उपयोगिता कर ली कि भाई उसमें से जो सॉइल थी, सॉइल जो है हम लोगों को एनरिच सॉइल मिली,
तो उसको जो है हमने गार्डन में उपयोग करा। हम लोगों ने यहाँ पे जो आप गार्डन देख पा रहे हैं इसी मिट्टी का उपयोग करके ये सब गार्डन्स बनाए। प्लस जो है आप देखेंगे यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ अगर आपको देखेंगे तो एक हम लोगों ने परी भी बनाई है जो इसी पुराने वेस्ट को जो है उसको वो करके यूज़ करके जो है उसके स्कल्पचर्स बनाए इस टाइप के। तैयारी तो हमने कर ली है, पढ़ाई भी खूब जम के कर ली है जी। अब क्योंकि परीक्षा की घड़ी आ गई है और जो हमारे प्रिंसिपल और जो टीचर साहब है वो भी शहर में आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम इस वक्त शहर में मौजूद है, अभी आई भी थी कुछ टाइम पहले, फिर वापस गई, फिर वापस आई है। कड़ी निगरानी भी हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है। ऐसे में क्योंकि आपके साथ साथ पूरे इंदौर ने वो पढ़ाई करी है, मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपकी मेहनत उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा है क्योंकि आप लोग उस टीम के कोर उस वर्किंग टीम में जुड़े हैं। ऐसे में क्या लगता है कितनी इस बार की तैयारी मजबूत है, क्या हैट्रिक मिल पाएगी? बिल्कुल जो है 100% हम लोगों को हैट्रिक मिलेगी क्योंकि तैयारी तो हम जो है पिछले कई वर्षों से कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम आए थे हम लोग, फिर सेकंड टाइम आए, इस बार जो है हैट्रिक जो है 100% लगाएंगे हम लोग। जो है आप इस बार जो है हम लोगों का जो पैमाना जो उन्होंने दिया है वहाँ पर कि भाई जिस पैमाने पे हमें आंका जाता है वो हम लोगों ने लगभग 100% सारे पैमाने जो है उसके पूर्ण करे हुए हैं। इस वजह से हम लोगों को इसका कॉन्फिडेंस है। और दूसरा जो है सबसे बड़ी चीज़ कि हमें जो है इंदौरियों पे जो है सबसे ज़्यादा विश्वास है कि दे मेक अस हैट्रिक दिस टाइम। तो ये थे हमारे साथ जावेद जी और उनकी टीम जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा है अपने टेक्निकल अपग्रेडेशन के साथ और कहीं ना कहीं जनता को साथ लेके और एक परफेक्ट मैनेजमेंट फंडे के साथ इस कचरे का जो है सही उपयोग करा है। और आप ही के कचरे को आज शहर में देखा जाए तो रोड के फॉर्म में या दूसरे रिसाइकलेबल प्रोडक्ट के फॉर्म में आप ही के कचरे को कन्वर्ट करके सोसाइटी को वापस दिया है। तो ये थे जावेद जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और इंदौर को एटलीस्ट स्वच्छता में टीम क्या कर रही है, नगर निगम क्या कर रहा है, क्या बेसिक टेक्निकल अपग्रेडेशन है उसके बारे में अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।